बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ हो अल्लाह के हिफ्ज़ मान में हो और साथ खैरियत से हो। तो यार्स आप कह रहे होंगे कि ये क्या कर रही हैं। तो ये जो है मैं पपीते के पत्ते हैं, इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ये मेरा बेटा लेकर आया था, बहुत मुश्किलों से ये पपीते के पत्ते मिले हैं। तो इनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके और इनको मैं ग्राइंड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये ग्राइंड हुए नहीं है मुझसे, इसमें नहीं हुए। मुझे फिर बामुश्किल इमाम दस्ते में मैंने इसको पीस के और अच्छे तरीके से फिर इसको दबा दबा के इसका अर्क निकाला। तो इतने सारे पत्तों में जो है ये बहुत थोड़ा सा, जैसे 5-6 चम्मच निकले थे। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि अरीबा को जो है 3 दिन से बहुत बुखार चढ़ा हुआ था और डॉक्टर के पास भी जा रही थी, तो दवा खा रही थी, पर उसका बुखार नहीं उतर रहा था। ये मैं पानी भी डाल रही हूँ कि शायद ये चल जाए, लेकिन ये चला नहीं। तो फिर मैंने, क्योंकि ये जो है ना इस वक्त जो मच्छरों का मलेरिया वाला बुखार है ना, ये बहुत चल रहा है। लाहौर में तो बहुत ही है, तो लेकिन कराची भी अब इससे महफूज नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा मच्छर और मच्छर की वजह से ना बच्चों में बड़ों में बुखार की बहुत ऐसी अलामत चल रही हैं। तो जो है फिर मैंने इसका अर्क सबको पिलाया। हम पूरे घर को अरीबा को तो था ही, उसको भी पिलाया और हमें नहीं था, अल्लाह का शुक्र, लेकिन फिर भी हमने भी पिया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उससे अरीबा का जो है बुखार सही हो गया। और ये जो है नाश्ते में मैंने पापड़ बनाए थे, तो चाय के साथ खाए बच्चों ने। मैंने फिर ये 1 घंटे के बाद जो है मेरे बेटा मुझे रोज़ाना शाम को ये चकोतरे का जूस निकाल के देता है, तो फिर मैं पीती हूँ। और देखें ये इन्होंने बीज छाने नहीं है, तो वो मैंने निकाले हैं इसमें से। और अरीबा का रिएक्शन देखें पीने के बाद, ओह! इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा सा होता है, तुरश होता है, मीठा खट्टा मीठा सा होता है। तो फिर वो पीने के बाद जो है मैं ये दाल चावल है, ये आज बनाने का इरादा है। तो मैंने ये 1 पाव ले लिया, आधा कप मैंने लिया है मूंग की और आधा कप लिया है मैंने मसूर का, तो ये 1 पाव हो गया। तो अब जो है मैं इसको धो के चढ़ा दूँगी और इसमें जो है मैं डालूँगी 2 चमचे पिसी हुई मिर्चें और आधी चम्मच हल्दी और लहसुन अदरक डालूँगी मैं 1 और आधा चम्मच। और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और डेंगू का बुखार इतना शदीद चल रहा है ना, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो है ना पपीतों का पत्ते का इस्तेमाल रखें। अगर पपीते के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो पपीता खाएं। अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची को इससे बहुत आराम आया। ये वाइट सेल की कमी को पूरा करता है और ये जो बुखार जो चढ़ रहा है ये वाइट सेल को ही कम करता है। तो अल्लाह ताला के देखें शान कि उसने इन पत्तों में इतनी वो रखी है ताकत, वरना आप वाइट सेल की जो ड्रिबी है वही इतनी महंगी होती है और अल्लाह ताला ने अपने इन पत्तों में कितनी ताकत रखी है। बाकी मेरे रब की बहुत बड़ी शान है, बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। तो बस मेरी ये दाल जो है ये अच्छी तरीके से गल गई थी, तो फिर इसमें मैंने जो है मसाकों का साशा डाला कि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, चिकन का जायका आता है। और मेरे बच्चों को तो दाल सब्ज़ी में भी चिकन का ही जायका चाहिए। तो ये मैंने मसाको डाला और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि मसाकों में भी नमक होता है, तो इसलिए इस बात का ख़्याल रखना होता है कि दाल में नमक तेज़ ना हो जाए। और ये जो दाल चावल है ना, ये मेरे घर में सबको पसंद है। मूँग मसूर की दाल चावल और खड़े मसूर की दाल चावल, दाल साग, अरहर की दाल वग़ैरह, ये बच्चे मेरे शौक़ से खा लेते हैं चावल के साथ। बस तो फिर इस साइड पे जो है मेरा पानी बॉयल हो रहा था। जब वो पानी बॉयल हो गया तो मैंने इसमें चावल जो भीगे हुए थे वो डाल दिए। और मैं चावल जो है पसा के बनाती हूँ, तो आपको पानी इतना ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ये पानी मैं फिर छान लेती हूँ। इधर जो है बघार के लिए मेरा ऑयल गर्म हो रहा था और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसमें फिर लहसुन
और ज़ीरा और गोल मिर्चें जो होती हैं लाल वाली, उसका मैं बघार लगा दूँगी। बस बघार लगाने के बाद जो है फिर मैं अपनी जो है हरी मिर्चों के बगैर, पापड़ के बगैर, अचार के बगैर, चटनी सलाद के बगैर तो भई दाल चावल का मज़ा ही नहीं आता। तो जो है अब जो है मैं इसमें हरी मिर्च फ्राई करूँगी और इसमें जो है मैं अचार का मसाला भर के बनाती हूँ। तो उसमें नींबू डालती हूँ, फिर उस मसाले में उसको गीला करके नींबू के अर्क से फिर इसमें भरती हूँ। और मैं किसी दिन आपको इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, जो मैं घर घर में हरी मिर्चों का मसाला बनाती हूँ अचार का, वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। बस ये मिर्चें मेरी फ्राई हो जाएंगी और इधर मेरे चावल भी बॉयल हो रहे हैं। जब ये एक कनी रह जाएगी तो मैं इसको निथार लूँगी। और ये मैंने पापड़ मंगवा लिए थे, ये लंबे वाले। वैसे तो मैं इसके साथ गोल वाले पापड़ तलती हूँ, लेकिन पर्सनली जो मुझे पसंद है ना, ये लंबे वाले पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों को भी। तो फिर मैंने यही वाले फ्राई करे और ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं ये दाल चावल के साथ। शाम की चाय के साथ भी अक्सर मैं ये फ्राई कर लेती हूँ। और इधर जो है चावल जो हैं ये भी अब मैं दम पे रख दूँगी। इसका पानी मैंने निथार लिया था। अब जो है मैं पापड़ फ्राई कर लूँगी अपने। और बाज़ार के पापड़ ये मिलते हैं बाज़ार में भी फ्राई किए हुए, लेकिन वो बहुत नुकसानदेह होते हैं बानिस्बत घर के फिर भी अच्छे होते हैं कि हमारा जो ऑयल होता है वो फ्रेश होता है और हम साफ़ ऑयल में फ्राई करके खाते हैं। लेकिन बाज़ार का तो पता नहीं कितनी दफ़ा वो उसमें बनाया हुआ होता है, पापड़ वगैरह फ्राई किए हुए होते हैं कितनी दफ़ा ही उसमें, और वो उसी में ही फ्राई करते रहते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और जो घर में हम बनाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो फ्रेश ऑयल में करते हैं, तो ये इतने नुकसानदेह नहीं होते। तो मैं अक्सर शाम की चाय में भी बच्चों को पापड़ ही फ्राई करके देती हूँ चाय के साथ। कभी कुछ स्नैक ऐसे मैं बना लेती हूँ या बाज़ार से भी मँगवा लेती हूँ। और ये मैंने सारे ही कर लिए थे, लेकिन जब हम खाने बैठे थे तो ये बहुत ही कम हो गए थे क्योंकि बच्चे वैसे ही खा लेते हैं। अब जो है मेरी ये दाल भी रेडी हो गई है, चावल भी दम पे हो गए हैं और ये अचार है हरी मिर्च का थोड़ा सा रखा हुआ था। ये मैंने चटनी पीस के रखी हुई थी इमली पुदीने की, तो ये मैं रखी रहती हूँ जार में अपने। ये है पापड़ है, हरी मिर्चें हैं, मुझे वो नहीं मिला खीरा, रात का टाइम हो गया था तो खीरा नहीं मिला, तो मैंने सलाद नहीं बनाई, वरना सलाद के साथ मज़ा आ जाता है। और दाल चावल बनाओ तो इनके साथ ये सब लवाजमात होते हैं। बस उसके बाद जो है थोड़े बहुत ये जो खाने खाने से पहले जो बर्तन निकलते हैं वो धोए। फिर इतने में हस्बैंड आ गए, तो फिर मैंने खाना लगाया। और आप लोग भी आ जाएं, हमारे साथ खाना शेयर कर लीजिए। और ये देखें हमारे शौहर जो है आपको सलाम कर रहे हैं। और ये जो हैं आज इन्होंने चावल नहीं लिए, ये रोटी से ही खाएंगे। तो रोटी मैंने बनाई नहीं थी, बाज़ार से ही 2 चपातियाँ मंगवा ली थी, तो वो फिर इन्होंने वही खाया। और फिर उसके बाद के जो बर्तन निकले ये फ्रिज में से निकला था आटे का, फ्रिज में से ही आटे वगैरह का बाउल वगैरह भी निकाल के मैंने फिर इसको भी वॉश करा। जहाँ नज़र ना दौड़े ना, बस वहीं पर ही फैलावा शुरू हो जाता है अगर हम थोड़ी सी देर गाफिल हो जाए ना किसी चीज़ से। तो बस इसके बाद जो है मैंने अपना स्लिप वगैरह धोया, साफ़ करा और अपने ये बर्तन वगैरह धो के मैं रख दूँगी स्लिप पर ही। तो रात को जो है मैं अपना किचन जो है साफ़ सुथरा करके ही, बर्तन नहीं छोड़ती मैं अपनी सिंक पे। कभी बहुत ज़्यादा अगर मेरी तबीयत हो तो फिर ये है कि
छोड़ देती हूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपना किचन जो है नीट एंड क्लीन करके सो के हुए, फिर जब हम सुबह उठते हैं हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ साफ़ सुथरी अपनी जगह पे रखी हुई होती है। तो सुबह जब हम उठते हैं अपने नाश्ते के लिए तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम थोड़े से भी थके हों, बहुत थकान हो रही है, तब भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम धो के सोएं, ताकि फिर हम सो जाते हैं ना तो हमारी थकन ऑलरेडी सब उतर जाती है और सुबह हमारा माइंड दिमाग सब फ्रेश होता है कि किचन साफ देख के ना दिल खुश हो जाता है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपना काउंटर, अपने बर्तन, नल वगैरह, सिंक वगैरह हर चीज़ साफ़ सुथरा करके सोऊं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे किचन में आज तक कभी कॉकरोच वगैरह नहीं हुआ है। क्योंकि सफाई से आपके घर में कोई कीड़ा मकोड़ा हो ही नहीं सकता अगर आप सफाई वगैरह रखें तो। फिर रात के टाइम जो है अरीबा जो है अपने पापा के साथ टहलने निकलती हैं, तो फिर वो अपने पसंद की चीज़ें ले आती हैं। तो वो डोनट बहुत शौक से खाती है, तो वो डोनट लेकर आई अपने लिए, और हस्बैंड जो हैं हमारे लिए केक लाए। तो व्यूअर्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे रखें अपनी दुआ में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।